महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों का वंश आगे बढ़ा, तब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित का जन्म हुआ। वे एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। हर ओर धर्म और सत्य का पालन होता था। एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक गाय जो धर्म का प्रतीक और एक बैल पृथ्वी का प्रतीक अत्यंत दुखी अवस्था में खड़े थे। उनके पास एक व्यक्ति खड़ा था जो उन्हें पीड़ा दे रहा था। वह व्यक्ति काले वस्त्रों में था और उनका रूप भयानक था। राजा ने तुरंत अपने धनुष बाण उठाए और उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में निर्दोष को कष्ट दे रहे हो? वह व्यक्ति कांप उठा और बोला, हे राजन, मैं कलयुग हूँ। मेरा समय आ गया है और मैं धरती पर अपना प्रभाव फैलाने आया हूँ। राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और बोले, मेरे राज्य में अधर्म का कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकता। यह सुनकर कलयुग भयभीत हो गया और उसने राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, यह समय का नियम है कि हर युग का आगमन होता है। आप मुझे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। कृपया मुझे कहीं रहने का स्थान दे। राजा परीक्षित ने कुछ क्षण विचार किया। वे जानते थे कि समय के नियमों को बदला नहीं जा सकता। तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रहने की अनुमति देता हूँ, लेकिन केवल उन स्थानों पर जहाँ अधर्म पाप होता हो। उन्होंने कलयुग को 4 स्थान बताए। जुआ, जहाँ लोग लोभ और धोखे में पड़ते हों। मदिरा, नशा, विवेक नष्ट होता हो। व्यभिचार, अधार्मिक संबंध, जहाँ चरित्र का पतन होता हो। अहिंसा, जहाँ क्रूरता और निर्दयता हो। कलयुग ने फिर भी प्रार्थना की, हे राजन, इन स्थानों के अलावा मुझे एक और स्थान चाहिए। तब राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दी, क्योंकि सोने के प्रति अत्यधिक मोह से लोभ, ईर्ष्या और अन्य पाप उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कलयुग ने इन 5 स्थानों में अपना निवास बना लिया और वह धीरे धीरे मनुष्य के मन में प्रवेश करने लगा। जहाँ जहाँ ये बुराइयाँ बढ़ती हैं, वहाँ कलयुग का प्रभाव भी बढ़ता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कलयुग केवल एक समय नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था भी है। जब मनुष्य लोभ, क्रोध, अहंकार और धर्म में फंस जाता है, तब वह स्वयं ही कलयुग को अपने भीतर स्थान दे देता है। राजा परीक्षित का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि हम इन 5 बुराइयों में दूर रहें तो कलयुग का प्रभाव हम पर कम हो सकता है। अंत में यह कथा हमें यह समझाती है कि समय बदलता है रहता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने आचरण को शुद्ध रखे तो वह हर युग में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है।